तो नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है इस कैरियर इंग्लिश अड्डा चैनल या एप्लीकेशन पर। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज यदि पहली बार आप इस चैनल से जुड़े हैं तो बिल्कुल इस चैनल से जुड़ जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अच्छा लगेगा तो बिल्कुल लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक पे आज हम लोग बात करेंगे जिरंड और इन्फिनिटिव पे, कि जिरंड कैसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है, कैसे वर्क करता है और इन्फिनिटिव कैसे वर्क करता है। तो बिल्कुल आप आखिरी तक बने रहेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अभी एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि आपके लिए एक अभी एप्लीकेशन को स्टार्ट किया गया है जिस पर बहुत ही जल्दी लाइव क्लास भी स्टार्ट किया जाएगा। इस एप्लीकेशन का नाम हुआ कैरियर इंग्लिश अड्डा। आज से आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। यह एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यहाँ से आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप बिल्कुल टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं जहाँ आपको PDF मिल जाएगा। आपको बता दूं कि एवरीडे इस पर आपको वीडियो दिया जाता है, आपके असाइनमेंट दिए जाते हैं, तो बिल्कुल आप इसे देखते रहें। बहुत ही जल्दी इस पर करेंट अफेयर्स का एवरीडे का भी वीडियो अपडेट होगा आपके लिए। बहुत ही जल्दी मैं इस पर द हिंदू एडिटोरियल का वोकैबुलरी भी वीडियो लेकर आने वाला हूं। तो बहुत सारी सुविधा इस पर स्टार्ट होगी, तो बिल्कुल आप इसे डाउनलोड कर लें, जुड़े रहें। तो चलिए शुरू करते हैं हम क्लास। आज बात करने वाले हैं हम लोग जिरंड और इन्फिनिटिव के बारे में। देखिए, सबसे पहले अगर बात करें तो ये जिरंड क्या है। सबसे पहले हम आज बात करते हैं जिरंड का। तो आप हेडिंग डालेंगे जिरंड, ठीक है। जिरंड है क्या, ये सवाल है, ठीक है। जिरंड किसे कहा जाता है, तो आप कह सकते हैं, आप इसको एज अ डेफिनेशन लिखना चाहते हैं कि जिरंड क्या है, तो कहा जा सकता है कि वर्ब का एक ऐसा रूप जो भी प्लस ING में आता हो। वर्ब का एक ऐसा रूप जो भी प्लस ING में आता हो, यानी जिसको V4 कहते हैं। वर्ब का एक ऐसा रूप जो भी प्लस ING में आता हो और वह आकर एक नाउन का कार्य करता हो। ध्यान से सुनिएगा, लिखा है कि वर्ब का एक ऐसा रूप जो भी प्लस ING मतलब V4 में आता हो, ठीक है। और ये ऐसे कह सकते हैं कि भी, आप बोल सकते हैं कि भी प्लस ING में आता हो और वह आकर किसका काम करता हो, नाउन का काम करता हो। तो वर्ब के इसी रूप को याद रखना होगा, जिरंड कहा जाता है। यानी जिरंड कैसे कहते हैं या किसे कहते हैं, तो वर्ब का एक ऐसा रूप जो भी प्लस ING में आता हो और नाउन का काम करता हो, वही क्या है, आपका जिरंड है, ठीक है। पहले जिरंड के बारे में पढ़ लेंगे, जो थोड़ा सा फंक्शन है, उसके बाद हम इन्फिनिटिव पे आएंगे। अब सवाल कोई पूछे कि जिरंड के कितने प्रकार होते हैं, सबसे पहले मैं बता दूं कि जिरंड का कोई प्रकार नहीं होता। जिरंड एक अकेले है, जिरंड का कोई पार्ट नहीं होता। तो आप समझ गए कि जिरंड किसे कहते हैं, तो वर्ब का एक ऐसा फॉर्म जो भी प्लस ING में आता हो और आके नाउन का काम करता हो, वहीं क्या कहलाएगा, जिरंड कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल मैं यहाँ आपके दूँ, यहाँ पे आप समझेंगे। जैसे कोई बोलता है कि लाफिंग इज़, ठीक है, अ गुड हैबिट। लाफिंग इज़ अ गुड हैबिट मतलब हंसना एक अच्छी आदत है, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे तो आपका जो इज है, ये आपका वर्ब का भूमिका में है। आप अगर देखेंगे इसमें ए गुड हैबिट में, तो ए आपका आर्टिकल का वर्क किया है। यहाँ पे गुड जो है आपका एक एडजेक्टिव का वर्क किया है। आप इसे हैबिट को देखेंगे तो ए आपका नाउन का कार्य किया है। ये आप देखिए, लाफ प्लस ING जो लाफिंग बना है, ये वर्ब है आपका, तो ये सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर ये जो आपको लाफिंग दिख रहा है, ये जिरंड का काम किया है। यानी लाफिंग यहाँ पे जो है वो जिरंड है और ये लाफिंग जो है जिरंड के भूमिका में है, लेकिन किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। मतलब ये समझ गए कि वर्ब का एक ऐसा रूप जो भी प्लस ING में आता हो और नाउन का काम करता हो, उसे क्या कहते हैं, जिरंड कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में है कि लाफिंग इज अ गुड हैबिट, तो लाफिंग यहाँ जिरंड हो गया, आपका सब्जेक्ट हो गया, इज वर्ब हो गया, अ गुड हैबिट। तो अब एक सवाल है कि लाफिंग यहाँ एक जिरंड का काम किया है, मतलब ही प्लस ING एक जिरंड है, तो वो किसका काम करता है, नाउन का कि किसका। तो यहाँ पे देखिए साफ लिखा है कि जिरंड किसका काम करता है, नाउन का काम करता है। तो सवाल ये है कि नाउन का जब काम करता है, नाउन के जैसा काम करता है, तो आप इसे कह सकते हैं, यहाँ नोट में लिख सकते हैं
कि जिरंड जो है एक वर्बल नाउन है। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ कि ऐसे अगर कहीं पे आप जिरंड लिखते हैं, V4 लिखते हैं, तो ये वर्ब से बना हुआ नाउन है, इसीलिए इसको वर्बल नाउन के साथ भी या वर्बल नाउन के साथ जाना जाता है। यानी जिरंड जो है एक किस रूप में जाना जाता है? वर्बल नाउन में। जिरंड का जो दूसरा नाम क्या हुआ? वर्बल नाउन हुआ। तो सवाल लोग कहते हैं कि अगर जिरंड नाउन है तो नाउन के जैसा काम करना पड़ेगा। जैसे कोई सवाल पूछे कि नाउन का काम क्या क्या है, ये लिख लेंगे आप इसे, इसके बाद हम बात चलते हैं, ठीक है? या फिर इसे आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आपके लिए ज़्यादा सहूलियत होगी, बाद में आप इसे लिख लेंगे अपने डायरी या नोटबुक पर। देखिए, इसके बाद मैं आपको बात करूँ तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि जिरंड एक तरह का किसका काम करता है? नाउन का काम करता है। तो किसी ने कहा कि अगर जिरंड मतलब ये जो आप अभी पढ़ रहे हैं जिरंड मतलब V4 जिसको बोल रहे हैं, ये नाउन का काम करता है, तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि नाउन के तो बहुत सारे फंक्शन हैं। जैसे नाउन जो होता है वो सिंगुलर भी होता है, नाउन प्लुरल भी होता है, नाउन के पहले आर्टिकल भी होता है। तो ये सवाल इसके साथ है। या फिर नाउन के बारे में लोग पूछे तो देखिए, पहली बात है कि नाउन सिंगुलर भी होता है, नाउन प्लुरल भी होता है, नाउन के पहले ए और एन या द आर्टिकल भी होता है। इस नाउन के बारे में बात कर रहे हैं हम, ठीक है? अब अगर बात करें तो इसमें आप कह सकते हैं कि जो ए नाउन है आपका, सिंगुलर प्लुरल तो हो ही गया, नाउन जो है सब्जेक्ट का भी काम करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो अगर जिरंड को आप नाउन कह रहे हैं, इस जिरंड को नाउन, तो नाउन सिंगुलर प्लुरल दोनों होगा, तो जिरंड को भी सिंगुलर प्लुरल होना चाहिए। अगर जिरंड को आप नाउन कर रहे हैं तो नाउन के पहले अगर ए एन दी होता है तो जिरंड के पहले भी होना चाहिए। अगर आप जिरंड को नाउन कर रहे हैं तो ये जिरंड अगर नाउन है तो ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का भी काम करेगा। मतलब ये क्लियर हो गया कि अगर जिरंड नाउन है तो वो सारा काम करेगा जो नाउन करेगा। लेकिन यही हमें समझना है कि कौन काम करेगा और कौन नहीं करेगा, ठीक है? तो चलिए, सबसे पहले यहाँ पे अगर बात करें तो आप हेडिंग डाल सकते हैं कि फंक्शन ऑफ जिरंड। बहुत अच्छा ये टॉपिक है आपके लिए, एग्जाम के लिए तो बहुत ज़रूरी है। फंक्शन ऑफ जिरंड मतलब जिरंड के क्या क्या कार्य हैं, आप ये समझ जाएंगे तो काफ़ी अच्छा होगा आपके लिए। देखिए, फंक्शन ऑफ जिरंड में मैं बात करूं आपका, मैंने क्या कहा कि जिरंड एक क्या है? नाउन है। तो सबसे पहले अगर मैं पहला पॉइंट आपको बताऊं तो जिरंड अगर आप इसे एक नाउन कह रहे हैं, जिरंड को आप एक क्या बोल रहे हैं? नाउन बोल रहे हैं, तो क्लियर हो गया कि अब ये सब्जेक्ट का वर्क करेगा, ठीक है? यानी जिरंड अगर एक नाउन है तो जिरंड अगर नाउन है तो नाउन सब्जेक्ट का काम करता है, तो जिरंड भी किसका काम करेगा? सब्जेक्ट का काम करेगा। जैसे यहाँ पे आपके समझने के लिए बहुत ज़रूरी है, जैसे कोई बोलता है, ठीक है, प्ले अट्रैक्ट अस, जैसे अट्रैक्ट से यहाँ लिखा प्ले, ठीक है, अट्रैक्ट अस हेयर। एक और एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा प्लेइंग, ठीक है, यहाँ पे एक लिखा प्लेइंग अट्रैक्ट्स, ATTRACTS अस हेयर। देखिए, अब ये दोनों को समझिए। देखिए, अट्रैक्ट्स आपका जो है ना ये वर्ब है, मेन वर्ब है, इस सिंगुलर में है, एस लगा है। यहाँ भी इसको कह सकते हैं मेन वर्ब है, सिंगुलर में एस लगा है। यहाँ पे आप देखिए अस जो है ना ये वर्ब है, तो ये ऑटोमेटिक क्या हो गया? आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ये आप हेयर को देखिए, या हेयर किसका काम किया है? एडवर्ब का काम किया है। अब यहाँ पे देखेंगे आप, अगर इसको आप मेन वर्ब कह रहे हैं तो ये क्या है? सब्जेक्ट है। ये देखिए V1 में है, प्ले किस में है? V1 में है। तो कभी भी प्ले जो है ना, यानी V1 है ना, कभी भी यहाँ देखिए सब्जेक्ट का काम करना पड़ेगा, और सब्जेक्ट को काम करने के लिए नाउन बनना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? रॉन्ग है, ये गलत है। बट ये दूसरे वाले को देखिए, ये आपका गलत है। सेकेंड वाले को देखिए तो लिखा है अट्रैक्ट्स अस, तो अट्रैक्ट्स वर्ब हो गया, यहाँ भी अस क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। हेयर यहाँ क्या हो गया? एक एडवर्ब हो गया। तो ये देखिए प्लेइंग, ये देखिए अगर ये वर्ब है तो ये क्या बनेगा? सब्जेक्ट। अगर ये सब्जेक्ट बन रहा है तो सब्जेक्ट क्या बन सकता है? नाउन या प्रोनाउन। तो प्लेइंग यहाँ किसका काम किया है? नाउन का, क्योंकि ये क्या है? जिरंड है। तो ये आपका स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये जिरंड का काम नहीं किया, V1 है, लेकिन ये सही है। मतलब ये सही हो गया कि ये जो प्लेइंग है यानी जिरंड है, ये सब्जेक्ट का काम कर गया, क्योंकि ये नाउन का काम किया है, ठीक है। अब इसके आपको मैं बताता हूँ ऑब्जेक्ट के बारे में, तो आप इसे ज़रूर लिखते चलेंगे, समझते चलेंगे। दूसरा पॉइंट आप आसानी से समझ सकते हैं कि जिरंड कैसा काम करता है, जिरंड का क्या क्या फंक्शन होता है। जैसे दूसरा पॉइंट ये लिखना है कि जिरंड को अगर हम एक नाउन कह रहे हैं तो जिरंड किसका काम करेगा?
ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ठीक है, अगर जिरंड एक नाउन है तो ये किसका काम करेगा? ऑब्जेक्ट का काम करेगा। बात समझ में आ गया? अब इसमें एग्जाम्पल पे मैं बात करूं कि इसका क्या एग्जाम्पल होगा। तो जैसे मैंने यहाँ लिखा, ठीक है, आई हैव अवॉइडेड ड्रिंकिंग। देखिए ड्रिंक से बना हुआ है, ड्रिंकिंग। ठीक है, कह रहा है कि मैंने शराब पीना छोड़ दिया है, अवॉइड कर दिया है। तो यहाँ देखिए आपका आई सब्जेक्ट हो गया, समझ रहे हैं आप। आई के अनुसार यहाँ पे आपका हेल्पिंग वर्ब एक्जुलरी वर्ब हैव हो गया। हैव के बाद सबको पता होता है कि V3 होता है, तो ये मेन वर्ब है आपका, ये V3 का काम किया है। अगर ये मेन वर्ब है तो देखिए ए आपका ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। ये देखिए ड्रिंकिंग ING लगा है और ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट एक नाउन है, तो ये किसका काम करेगा? यहाँ भी एक जिरंड का काम करेगा। यानी जिरंड जो है आपका ऑब्जेक्ट का काम करता है। ठीक है, यानी क्लियर हो गया कि जिरंड जो होता है आपका सब्जेक्ट का भी काम करता है और जिरंड जो है ऑब्जेक्ट का भी काम करता है। अब एक और सवाल है कि जिरंड के पहले आर्टिकल लगते हैं कि नहीं। तो जिरंड के पहले आर्टिकल भी लगते हैं, अपनी ज़रूरत के अनुसार आप ए, एन या द लगा सकते हैं। जिरंड प्लूरल भी बनते हैं, आप उसके अनुसार अपने अंत में एस या एस लगा सकते हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गया। और दो फंक्शन आपने देखा। तीसरा फंक्शन आपको समझना है कि जिरंड के पहले आप आर्टिकल भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो तीसरा फंक्शन भी यहाँ हम मेंशन कर देते हैं। तीसरा फंक्शन, अगर जैसे आपने कहा कि जिरंड है, तो जिरंड यहाँ किसका काम करेगा? नाउन का काम करेगा। तो जब अगर ये नाउन का काम करेगा, अगर ये जिरंड है, तो आप आवश्यकता अनुसार इसके पहले क्या लिख सकते हैं? आर्टिकल लगा सकते हैं। ठीक है, जिरंड अगर नाउन है तो इसके पहले आप ज़रूरत के हिसाब से आर्टिकल को लगा सकते हैं। जैसे देखिए, आपको मैं एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। ठीक है, लिखा हुआ है द पेंटिंग ऑफ, ठीक है, योर फादर, द पेंटिंग ऑफ योर फादर हेल्प्स मी, द पेंटिंग ऑफ योर फादर हेल्प्स मी। इसमें आप देखेंगे तो ऑफ आपका एक प्रीपोजिशन है और आपको पता होगा कि ऑफ के पहले नाउन आता है। तो देखिए पेंटिंग भी यहाँ एक नाउन है, ये जिरंड हो गया आपका। अब देखिए ऑफ के बाद योर पोजेटिव एडजेक्टिव हो गया, फादर नाउन हो गया, हेल्प्स वर्ब हो गया। ये हेल्प्स वर्ब पेंटिंग के लिए आया है, पेंटिंग सिंगुलर है, हेल्प सिंगुलर है, मी ऑब्जेक्ट है। तो आप देख सकते हैं कि पेंटिंग जिरंड है, तो इसके पहले खास बताने के लिए क्या लगा हुआ है? द लगा हुआ है। तो आप इसी तरह समझ सकते हैं कि आप इसके पहले आर्टिकल लगा सकते हैं। आप कह सकते हैं कि ये जिरंड जो है प्लूरल भी बन सकता है, आप इसके साथ पेंटिंग्स वर्ड का भी यूज कर सकते हैं। तो हम लोग अगले वीडियो में अब इसके बाद इन्फिनिटिव का चर्चा करेंगे, उसके बाद पार्टिसिपल का चर्चा करेंगे। छोटा छोटा करके पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, ज़्यादा सहूलियत होगा। अब इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। एक क्वेश्चन अगर इसमें किया जाए कि इसमें कैसा क्वेश्चन आता है, क्या होता है, तो बहुत आसानी से हम लोग समझ जाएंगे। जैसे क्वेश्चन लिखिए यू एंड आई हैव ऑलरेडी अवॉइडेड खाली स्थान गेम्स। तो पहला ऑप्शन आप बनाइए प्ले, PLAY। दूसरा ऑप्शन आप बनाइए टू प्ले। थर्ड ऑप्शन आप बनाइए प्लेइंग और फोर्थ ऑप्शन बनाइए आप प्लेज। देखिए ये आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है।